बच्चन पांडे मूवी स्टोरी। अक्षय कुमार, कृति सेनन, जैकलीन फर्नांडीज स्टार ऑफ फिल्म बच्चन पांडे। आखिर फैंस के लंबे इंतजार के बाद सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज हो गई है। फिल्म के ट्रेलर और म्यूजिक ने पहले ही लोगों का दिल जीत लिया है और अब जब फिल्म रिलीज हो गई है तो आइए जानते हैं अक्षय कुमार की ये फिल्म की कहानी। बच्चन पांडे की कहानी। फिल्म के स्टार्टिंग में मायरा एक फिल्म को डायरेक्ट करती है पर मेन डायरेक्टर को यह अच्छा नहीं लगता है और वो मायरा को निकाल देता है। पर फिर भी मायरा हार नहीं मानती है और वो एक कहानी लेकर प्रोड्यूसर के पास जाती है। प्रोड्यूसर उसे सजेस्ट करता है कि वो किसी एक गैंगस्टर पर फिल्म बनाए। फिर काफ़ी सर्च करने के बाद उसकी तलाश बच्चन पांडे यानी अक्षय पर खत्म होती है। अक्षय का लुक ही सिर्फ खतरनाक नहीं है बल्कि उनकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी खूंखार दिखाई गई है। फिर मायरा गोरखपुर जाती है, वहाँ पर विशु से मिलती है। वो मायरा का पहले से डस्ट था और वो भी एक एक्टर बनना चाहता है क्योंकि उसके पापा ने पूरी जीवन एक्टर बनना चाहा पर वो असफल रहे। जब मायरा विशु को बताती है कि वो बच्चन पांडे पर फिल्म बनना चाहती है तो वो मना करता है, पर जब मायरा कहती है कि वो उसको फिल्म में एक रोल देगी तो वो मान जाता है। कृति बच्चन पांडे के लाइफ की बारीकियों को तलाशने अपने दोस्त विशु यानी अरशद वारसी के साथ बगवा पहुंचती है। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो बच्चन पांडे से बात नहीं कर पाती है। वो दोनों एक ढाबा पर बैठे होते हैं। फिर बच्चन पांडे अपनी गाड़ी से आता है जिस पर खून लगा होता है। बच्चन पांडे ढाबे वाले से कहता है कि मेरी गाड़ी साफ कर दो और वो मायरा के पास स्टूल पर जाकर बैठ जाता है जहां पर उनकी पहली मुलाकात होती है। मायरा बात करने की कोशिश करती है पर बच्चन पांडे गुस्सा हो जाता है और कहता कि ज्यादा बोलेगी तो यही काट कर गाड़ दूंगा। मायरा के सर में से क्लीफ निकालकर गाड़ी के डिक्की में रखा एक आदमी को मार देता है जिसके वजह से मायरा और विशु बहुत डर जाते हैं। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम लोग पहले बच्चन पांडे के दोस्तों से बात करेंगे। विशु बताता है कि बच्चन पांडे का एक दोस्त का नाम है कांडी जो बी ग्रेड फिल्म देखता है, जिसका फैमिली है जो पूरे फैमिली के साथ मंदिर भी जाता है। दूसरे का नाम पेंजुलम है जो बहुत शराब पीता है, जिसकी एक गर्लफ्रेंड है, उसके साथ भाई है और वो सभी पुलिस वाले हैं। उन्होंने अपनी भे की शादी पुलिस में ही किसी अफसर से कर रहे हैं। जहाँ पर बच्चन पांडे अपने दोस्त पेंजुलम को लेकर जाता है तो लड़की पेंजुलम के साथ चली जाती है। तीसरा है बफरे चाचा जो एक थिएटर चलाता है और उसकी सबसे बड़ी कमी है कि वो तोतला है और वो बच्चन पांडे का इन्फॉर्मर है। मायरा और विशु मिलकर इन लोगों से बच्चन पांडे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं पर वो सफल नहीं हो पाते हैं और वो बच्चन पांडे के दोस्तों को इन पर डाउट हो जाता है और वो लोग इनके पीछे वर्जन को लगा देते हैं जो अब तक कोई मर्डर नहीं किया है, इसलिए इसका नाम सब लोग वर्जन कहते हैं। वर्जन मायरा और विशु से पूछताछ करता है। मायरा बताती है कि वो एक फोटोग्राफर है जो नेचर का फोटो शूट करती है। वर्जन कहता है कि कैमरा दिखाओ तो मायरा उसकी फ़ोटो शूट कर लेती है। मायरा कहती है कि तुम तो हीरो लग रहे हो। फिर वर्जन फ़ोटो खिंचवाने लगता है। वर्जन मायरा को बताता है कि बच्चन पांडे ने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया था। कुछ देर बाद पेंजुलम का फ़ोन आता है जो वर्जन को बुलाता है। मायरा उसके मोबाइल में फ़ोटो डालने के बहाने उसमें एक डिवाइस सेट कर देती है जिससे वो 1 किलोमीटर में कुछ भी सुन सकती है। बच्चन पांडे हॉस्पिटल में लालजीव के पास बैठा है। लालजीव वो है जिसके लिए बच्चन पांडे पहले काम करता था, जो किसी हमले में लालजीव कोमा में चला जाता है। वर्जन पेंजुलम से पूछता आज क्या होने वाला है तो कांडी उसको बताता है कि आज राणा लोहिया को मारने वाले हैं। वर्जन राणा लोहिया का आदमी रहता है। वर्जन राणा लोहिया को फ़ोन करके सब बता देता है। बच्चन पांडे राणा लोहिया के जब घर जाता है तो वहाँ राणा लोहिया नहीं रहता है। बच्चन पांडे चेयर पर बैठता है। कुछ देर बाद सब हंसने लगते हैं। बच्चन पांडे कहता है कि यह सब प्लानिंग राणा के लिए नहीं वर्जन तुम्हारे लिए था। फिर बच्चन पांडे के आदमी राणा लोहिया को लेकर आते हैं। बच्चन पांडे वर्जन से कहता है ये पिस्टल लो और राणा को मार दो। वर्जन राणा को गोली मार देता है और बच्चन पांडे वर्जन को मार देता है। वर्जन का मोबाइल गिर कर टूट जाता है और वो डिवाइस उनको मिल जाता है जो मायरा ने लगाया होता है। बच्चन पांडे कहता है तुम जो भी हो मैं तुम्हें खोज लूंगा। मायरा और विशु भागते हैं। कुछ देर बाद बच्चन पांडे उनके घर पहुंच जाता है। बच्चन पांडे के दोस्त मायरा और विशु को बहुत पीटते हैं। फिर बच्चन पांडे मायरा से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। मायरा बताती है कि हम यहाँ पर आपके ऊपर एक फिल्म बनाने आए हैं। यह सुनकर बच्चन पांडे इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाता है। सुबह होती है। बच्चन पांडे अपनी कहानी बताता है कि जब उसके बाप को कैंसर हो गया था और मेडिकल वाला दवा नहीं दिया तो उसने हथियार उठा लिया। जब उसकी बहन को ससुराल वालों ने पंखे से लटका दिया तो उसने हथियार उठा लिया। जब उसके छोटे भाई के हाथ पैर काट दिए और भीख मंगवाने लगे तो उसने हथियार उठा लिया। फिर सब हंसने लगते हैं क्योंकि यह कहानी झूठी है। बच्चन पांडे कहता है कि मुझे डेयरिंग चाहिए था, मैंने लोगों को मारा, मुझे अच्छा लगा, मैंने और लोगों को मारा, मुझे और अच्छा लगा। वो बताता है कि जब इस काम के बारे में मेरी माँ को पता चला तब से लेकर आज तक मुझसे बात नहीं की है।
10 साल हो गए उसकी आवाज़ सुने। जब कुछ दिनों बाद मायरा की स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाता है तो विशु स्क्रिप्ट पढ़ता है, उसमें उसका कोई भी रोल नहीं होता है। विशु बच्चन पांडे को भड़काता है कि बच्चन पांडे की कहानी है तो हीरो बच्चन पांडे को ही हीरो होना चाहिए। मायरा को यह सब अच्छा नहीं लगता है तो शहर छोड़कर जाने लगती है तो पेंडुलम उसे कहता है कि तुम्हें अगर मैं ऐसा नहीं करना है तो तुम शहर छोड़कर जा सकती हो। तो मायरा कहती है कि मुझे सब पता है कि बच्चन पांडे ने अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे मारा था। पेंडुलम कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें बताता हूँ। पेंडुलम बच्चन पांडे की लव स्टोरी बताता है। पेंडुलम बताता है कि बच्चन पांडे को लालजीव ने एक रिपोर्टर को मारने का काम दिया था, जिस काम की वजह से हम लोग राजस्थान गए थे। वहां पर मेला लगा था, उस मेले में एक लड़की आई थी जिसका नाम था सोफिया। सोफिया और बच्चन पांडे एक दूसरे से प्यार करने लगे। फिर बच्चन पांडे ने लालजीव से कह दिया अब वो यह सब काम नहीं करेगा, वो यह छोड़ देगा। फिर सोफिया और बच्चन पांडे उसी मेले में मिलने के लिए गए जहां पर कुछ गुंडों ने उन पर हमला किया। उन गुंडों ने सोफिया को मार दिया। उसी लड़ाई में बच्चन पांडे ने अपनी एक आंख खो दी। फिर मायरा बच्चन पांडे पर फिल्म बनाने के लिए तैयार हो जाती है। काफी मुश्किल के बाद फिल्म तैयार हो जाती है। एल पेंडुलम बच्चन पांडे को बताता है लालजीव को होश आ गया। फिर बच्चन पांडे लालजीव को मार देता है क्योंकि लालजीव ने ही गुंडों को पैसा दिया था सोफिया को मारने के लिए। बच्चन पांडे ने उसे जिंदा रखा क्योंकि बच्चन पांडे अपने हाथों से मारना चाहता था। फिल्म रिलीज होने के बाद बच्चन पांडे फिल्म देखता है तो बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो फिल्म कॉमेडी होती है। वो मायरा को खोजता है और उसे धन्यवाद करता है क्योंकि उस फिल्म के बाद उसकी माँ उससे बात करने लगती हो, सारे जगह उसकी प्रशंसा होती है। लास्ट में वो एक एक्टर बन जाता। यह है पूरी फिल्म की कहानी। आपको यह बच्चन पांडे की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप फिल्म की कहानी में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले कहानी में।